आज इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने टॉपिक लिया है आपका एटम स्ट्रक्चर। एटम स्ट्रक्चर का मतलब है कि पदार्थ की संरचना या परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना से पहले थोड़ा सा ये जानते हैं पदार्थ क्या होते हैं। तो देखते हैं अपन पदार्थ, इसका अन्य नाम द्रव्य या सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट। कभी पदार्थ का नाम आ जाए तो ध्यान रखना, इसको द्रव्य और सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको पता है कि द्रव्य, थोड़ा फ़र्क है, ध्यान रखना यहाँ पर द्रव्य और द्रव्य दोनों में फ़र्क है यहाँ पर। तो ध्यान रख लेना, द्रव्य जो होता है वो होता है मेटेरियल, और द्रव होता है वो होता है आपका लिक्विड, जिसमें वेट प्लेस, जिसमें वजन प्लेस माने स्थान बताए, दाब डाले, रुकावट उत्पन्न करे, अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन लाया जा सके, ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कराया जा सके, उसे पदार्थ कहते हैं। तो जैसे कोई भी वह वस्तु या वह ऑब्जेक्ट या जो अपना वजन बताए, स्थान बताए, दाब डाले, रुकावट उत्पन्न करे, अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन लाया जा सके और उसको ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सके, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे मोम, दूध, लोहा, पत्थर एक्सेट्रा। तो पदार्थ के बारे में समझ में आया पदार्थ क्या होता है। पदार्थ की अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ दिखाया है आपको, जैसे ठोस है तो यहाँ देखना है आपको कि जिसका आकार और आयतन क्या हो, निश्चित हो। जिसका आकार और आयतन क्या हो, निश्चित हो, वह ठोस पदार्थ कहलाएगा। और जिस पदार्थ का आयतन निश्चित हो, आकार नहीं, वो द्रव पदार्थ कहलाएगा। और जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, वो गैस पदार्थ कहलाएगा। तो पदार्थ की अवस्थाएं तीन हो सकती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ अवयवी कणों, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये अवयवी कण अणु व परमाणु होते हैं। कहने का मतलब पदार्थ जो होते हैं अणु व परमाणु के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने होते हैं। अब देखते हैं अणु। अणु क्या होता है। मैंने क्लास को बिल्कुल बेसिक सिरे से लेना स्टार्ट किया है। अणु तो वह कण जो, अर्थात वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता हो लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले सकता हो, वह मॉलिक्यूल्स या अणु कहलाता है। तो आपको बता दो अणु क्या है। जैसे कोई पत्थर है, कोई स्टोन है, अगर उस स्टोन को हम तोड़ते हैं तो उसके छोटे छोटे जो टुकड़े बनते हैं, वह पदार्थ का अणु कहलाता है। नेक्स्ट है आपका परमाणु, एटम। सर्वप्रथम जो परमाणु था, जो इसके बारे में जिक्र या परिचय दिया था, एक डेमोक्रिटस नामक कैंडिडेट था, व्यक्ति था। 450 BC ईसा पूर्व उन्होंने इसके बारे में परिचय कराया कि भाई परमाणु होता है। नेक्स्ट, परमाणु होता क्या है। वह छोटे छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता हो परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता हो, वह परमाणु कहलाता है, एटम कहलाता है। परमाणु सर्वप्रथम थ्योरी, कहने का मतलब है डेमोक्रिटस के बाद 2000 साल के बाद में आया साइंटिस्ट आपका डाल्टन। उस डाल्टन ने इसको पुनः से इसके ऊपर एनालिसिस स्टार्ट किया, जॉन डाल्टन ने 1803 में। परमाणु का आकार जो होता है 10⁻10 मीटर या 100 पिकोमीटर। 100 पिकोमीटर को मैंने यहाँ पता है थोड़ा सा कि इस तरीके लिख सकते हैं अपन, 100 × 10⁻12 मीटर, और वही पोजीशन निकल के आ जाती है, देख लो यहाँ पर। तो ध्यान रखना है आपको, इसको 10⁻10 मीटर या 100 पिकोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। अब एटम की स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा। ये एटम है आपका, दिखाया रखा है यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे। इस एटम के अंदर ये मध्य का भाग होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और आपका प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। और इसके बाहरतम कक्ष में ये इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब किसी परमाणु के बाहरतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और मध्य में नाभिक उपस्थित होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये क्या कहलाएगा आपका नाभिक। नेक्स्ट, मैंने थोड़ा यहाँ देखा है कि नाभिक जो होता है उसका व्यास 10⁻15 मीटर या 1.6 फर्मी मीटर होता है। परमाणु उदासीन है। अगर परमाणु उदासीन है, न्यूट्रलाइज अवस्था में, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। परमाणु जो होता है प्रतीक होता है XE Z बेस XA।
तो ए बराबर होता है द्रव्यमान संख्या, जेड बराबर होता है परमाणु संख्या और एक्स बराबर होता है परमाणु का प्रतीक। तो यहाँ दिखा रखा है, थोड़ा बहुत बेसिकली लिया है मैंने इसको। नेक्स्ट, परमाणु में विभिन्न कक्षाएं ऑर्बिट्स जैसे के, LMN, O, ETC में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की मैगजीन संख्या 2n² होती है। तो ये ध्यान रख लेना, आपको कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या पूछा जा चुका है कि किसी एटम के चारों चक्कर लगाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन है आपका 2n²। इस तरह के ऑप्शन आपके मिलेंगे जो भी है, तो एक ऑप्शन ये भी होगा, ध्यान रख लेना आपको। और ये मैं बता देता हूँ, ये कंडीशन जो बताई वो था नील्स बोहर ने कहा था इसको, और यह ट्रू हुई और आगे जाके साबित हुई। नेक्स्ट, नाभिक के सबसे पास वाले सेल की ऊर्जा सबसे कम और एटम के बाह्यतम कक्ष की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। तो जैसे ये नाभिक है आपका, ये वाला भाग, एक मिनट, ये वाला भाग आपका नाभिक है। इस नाभिक के बाह्यतम कक्ष में ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर सबसे कम ऊर्जा होगी। और जैसे ये आउटर है, ये बाहरी है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अधिक होगी। तो वही यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि नाभिक के सबसे बाहरी बाह्यतम नाभिक के सबसे पास वाले सेल की ऊर्जा सबसे कम और एटम के बाह्यतम कक्ष में ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। नाभिक के चारों ओर कक्षाएँ होती हैं जिसे सब सेल उपकक्षाएँ कहते हैं, जैसे SPDF से व्यक्त करते हैं, जिसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2, 6, 10, 16 होती है। तो मैंने यहाँ पर ऑफ-बाउच सिद्धांत के अनुसार यहाँ दिखाया है आपको कि 1s, 2s, 2p, 3s, तो इस तरीके आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि सोडियम लिया, और इस सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। तो फिर 11 को इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो ध्यान रख लेना आप लोगों को। तो इस तरीके से सब सेल के माध्यम से इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाला जाता है। तो गाइस स्टूडेंट, आपको पता चल गया होगा कि यह जो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 या इस तरह प्रोसेस चलता है, ये क्या होता है, ध्यान, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते हैं वह कक्षाओं में होते हैं, और उन कक्षाओं के अंदर भी सब सेल या उप कक्षाएँ होती हैं, और उन उप कक्षाओं को इस तरह इलेक्ट्रॉन विन्यास के माध्यम से ज्ञात कर लिया जाता है। किसी तत्व के परमाणु में न्यूक्लियस में नाभिक में उपस्थित इकाई धनावेश की टोटल संख्या, तो कोई भी परमाणु, उस परमाणु में टोटल प्रोटॉन की संख्या जो होगी उसे परमाणु संख्या के नाम से जाना जाता है। तो परमाणु संख्या कई बार आता है 11 होता है, 14 होता है, 18 होता है, 20 होता है। तो परमाणु संख्या का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ या किसी भी परमाणु में टोटल प्रोटॉन की संख्या उस पदार्थ की परमाणु संख्या कहलाती है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कुल योग हुई द्रव्यमान संख्या। तो इस तरह कभी पूछ ले जाए कि भाई परमाणु का द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का टोटल योग नाभिक में उपस्थित हो तो उसे द्रव्यमान संख्या के नाम से जाना जाता है, मतलब परमाणु द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। नीचे दिखाया है मास नंबर ए इक्वल टू P+N टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन। तो अगर किसी भी परमाणु में टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या हो तो उसे न्यूक्लियन के नाम से भी जाना जाता है। तो टोटल न्यूक्लियन संख्या से जब जाना जाता है। ध्यान रखना है, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा उस तत्व की संयोजकता निर्धारित होती है। ध्यान रख लेना इस चीज़ को, क्योंकि सेल बैटरी जब भी पढ़ेंगे या फिर और भी आगे अपन पढ़ते हैं तो इनका जिक्र होता है संयोजकता के बारे में। नेक्स्ट, परमाणु के मूल 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका जिक्र हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। मैंने कुछ MCQ क्वेश्चन बनाए हैं जो इम्पोर्टेंट है, कई बार HD क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलने की पॉसिबिलिटी है। किसी पदार्थ के परमाणु, अणु अथवा आयन की निश्चित संख्या को व्यक्त जो करता है वो कहलाता है। तो क्या कहलाता है आपका, मोल। आया हुआ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणु संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है, उसे कहते हैं। तो एवोगैड्रो संख्या कहते हैं, एवोगैड्रो संख्या कहा जाता है। कई बार इसका वैल्यू पूछ ली जाती है कि एवोगैड्रो संख्या की वैल्यू कितनी होगी। विकल्प 4 ऑप्शन आपको दे दिया। रदरफोर्ड ने एटम की आंतरिक व्यवस्था में संबंधित प्रैक्टिकल किया, जिसे रदरफोर्ड के प्रकीर्णन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है।
किसी भी एटम की, किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और परमाणु के भीतर कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो ये पहली क्लास थी आपकी एटम स्ट्रक्चर से संबंधित, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग परमाणु के 3 मूल कणों के बारे में अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे और उनसे संबंधित पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। सो गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग।